हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों को इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग भारत में जितने भी द्वीप है उस द्वीप को देखेंगे। उसके बाद जो है सो इस द्वीप रिलेटेड जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे देखेंगे। एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में भारत में जितने भी द्वीप है, जैसे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप समूह, उसके बाद इस बंगाल के खाड़ी में भी व्हीलर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप है, ऐसे ही बहुत सारे द्वीप है उसे देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको याद हो जाए और एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दूसरा भाग जो है वह अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है। इसके अलावा भारत में अन्य छोटे छोटे द्वीप समूह भी है जो निम्न यानी कि नीचे दिया गया है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कि भारत में जो द्वीप समूह है वह कौन कौन है। तो ये जैसे हमारा प्यारा भारत है, इसमें जो है तो ये एक द्वीप समूह है, इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इसमें ये अंडमान है और ये निकोबार है। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भारत में बंगाल की खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल है, इस बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का द्वीप समूह है। और एक बड़ा दूसरा द्वीप समूह जो है वह लक्षद्वीप समूह है। तो यह लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, जैसे विशाखापट्टनम द्वीप, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, उसके बाद इंडिया और यहाँ पे बांग्लादेश के सीमा पे न्यूमूर द्वीप, ये सारे द्वीप सब भी है। इस द्वीप रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे भी देखेंगे। यहाँ पे जो है सो गुजरात के पास जो है सो द्वीप दमन द्वीप जो है उसमें द्वीप है। इस टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है। इसमें जो है सो यहाँ पर न्यूमूर द्वीप जो है यह स्थित है। यह न्यूमूर द्वीप जो है सो इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवादित है, जिसमें जो है सो इस द्वीप को दो भाग में बांट दिया गया है। एक भाग बांग्लादेश के हिस्सा में है और एक भाग इंडिया के हिस्सा में है। इंडिया के हिस्से वाला भाग जो है वह मैक्सिमम भाग जो है सो पानी से ही डूबा रहता है। तो न्यूमूर द्वीप जो है यह इंडिया और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित द्वीप है। इसके बाद सबसे मेन द्वीप समूह जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये अंडमान है और ये निकोबार है। ये जूम किया हुआ फोटो है, तो ये अंडमान है, ये निकोबार है। ये सारे जो है यह द्वीप समूह है। इसमें जो है सो अंडमान और निकोबार ये दोनों द्वीप को जो है ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो एग्जाम में से प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी आगे जाएगा कि अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इस अंडमान निकोबार में ये जो है यह उत्तरी अंडमान है और ये बिचला जो है यह मिडिल अंडमान है और ये जो है ये दक्षिणी अंडमान है। तो ये उत्तरी अंडमान, ये मिडिल अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है और ये जो है यह लिटिल अंडमान है। तो अंडमान निकोबार में अंडमान को भी छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इस लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच जो है सो ड्रैकन पास है। तो ड्रैकन पास यह एग्जाम में पूछा जाएगा कि ड्रैकन पास कहाँ स्थित है। तो यह उत्तरी लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। तो ड्रैकन पास किस दो अंडमान के बीच या किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और
लिटिल अंडमान के बीच में ड्रैगन पास स्थित है। इसके अलावा जो है इस अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वह पोर्ट ब्लेयर है, और यह पोर्ट ब्लेयर जो है यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वह सैडल पीक है और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक है बैरन द्वीप और एक है नारकोंडन द्वीप। ये जो है सो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, तो इसे याद रखिएगा। इंडिया में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, वह दोनों ज्वालामुखी द्वीप जो है तो इस अंडमान निकोबार में ही स्थित है। एक बैरन द्वीप जो ये है और एक नारकोंडम द्वीप जो ये है। तो ये बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप जो है यह अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। और ये जो है सो निकोबार द्वीप समूह है। इस निकोबार द्वीप समूह में जो है एक चीज़ ये प्रश्न याद रखिएगा कि इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है, और यह इंदिरा पॉइंट जो है तो इसी निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कहाँ स्थित है, तो वह निकोबार में कार निकोबार, इस एरिया को जो है इस द्वीप को कार निकोबार कहते हैं, तो इस कार निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो इंडिया का सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वह लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गया तो लद्दाख में अब स्थित है वह इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणी भाग जो है वह इंदिरा पॉइंट है, और यह इंदिरा पॉइंट जो है सो कार निकोबार में स्थित है। तो अंडमान निकोबार से याद रखिएगा ये कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, और ड्रैगन पास जो है यह दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और अंडमान निकोबार की जो सर्वाधिक चोटी है सैडल पीक वह उत्तरी अंडमान में स्थित है। और भारत में जो 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, ये दोनों जो है तो अंडमान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अब चलिए ये तो मैप पे देख लिए, अब जो है तो इसका विस्तृत विवरण देखते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो ये अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यहाँ लगभग जो है सो 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र से जलमग्न पर्वत के भाग है। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ा है। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह इसमें मैक्सिमम भाग जो है वह जलमग्न पर्वत है, यानी कि पर्वत है जो जल के अंदर यानी समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, और इसमें कुछ जो है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप भी है। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है यह जलमग्न पर्वत यानी कि समुद्र के अंदर का पर्वत है, और कुछ द्वीप जो है वह ज्वालामुखी के द्वारा भी निर्मित हुआ है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो मैप में देखे थे कि 10 डिग्री अक्षांश जो है यानी 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निम्नलिखित द्वीप का समूह है। तो अंडमान में जो है कौन कौन से द्वीप का समूह है, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इस चारों को देखे थे, एक बार फिर देख लीजिए। ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। तो अंडमान में जो है अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा है। एक उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और इसी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ड्रैगन पास स्थित है। और अंडमान निकोबार की राजधानी जो है इस दक्षिणी अंडमान पर स्थित पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेल्युलर जेल है, यानी अंडमान निकोबार की राजधानी जो है सो इस दक्षिणी अंडमान पर स्थित है।
स्थित पोर्ट ब्लेयर है और इसी जगह पे जो है सो प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल है। यह सेल्यूलर जेल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पे काला पानी का सज़ा दिया जाता था। कोको स्टेट यह अंडमान यानी उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। तो कोको द्वीप समूह जो है सो ये अंडमान निकोबार जो है इसी अंडमान निकोबार के ऊपर में स्थित एक द्वीप समूह है, एक छोटा छोटा द्वीप है, इसे कोको द्वीप कहते हैं। वर्तमान समय में यह कोको द्वीप जो है सो म्यांमार के अंडर में है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डेक्कन पास पाया जाता है। ये जो दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, इसके बीच में जो है सो डेक्कन पास पाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य अंडमान के पूर्व में बायरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। तो मध्य अंडमान के पूर्व में बायरन द्वीप जो एक ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम द्वीप जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो ये जो मध्य अंडमान है, इस मध्य अंडमान के पूर्व में बायरन द्वीप है और यह उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम द्वीप है। और यह बायरन द्वीप जो है तो एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और नारकोंडम जो है यह सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। तो अगर पूछे कि बायरन द्वीप जो है सो कहाँ पर स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है और नारकोंडम कहाँ स्थित है, यह उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है निकोबार भी कई द्वीप का समूह है, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो निकोबार भी जिस तरह अंडमान कई द्वीप में 4 भाग में बटा है, उसी तरह निकोबार भी 3 भाग में बटा है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। तो 6 डिग्री चैनल जो है यह ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है उससे अलग करता है। तो ये याद रखिएगा कि 6 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। जैसे ये ग्रेट निकोबार है और इसके इधर जो है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पे इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। इसी द्वीप को जो है सो 6 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से 6 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, वह इस ग्रेट निकोबार के दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। 2004 की सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है। तो 2004 में जो है सो सुनामी आया था, उस सुनामी के कारण ये इंदिरा पॉइंट जो क्षेत्र है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है वह डूब गया है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मिलियन पॉइंट है। तो ये जो इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु है, उस पॉइंट का अन्य नाम जो है सो पिग्मिलियन पॉइंट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, तथा माउंट थूलियर जो है अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी जो है सो सैडल पीक है और यह सैडल पीक यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वह माउंट थूलियर है। दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर है, वह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक इस उत्तरी अंडमान पर स्थित है, इस उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और दूसरा सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ जारवा
शोम्पेन, सेंटिलीज आदि प्रमुख जनजातियां के लोग आज भी अपने आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। तो अंडमान निकोबार में कौन सी जनजातियां रहते हैं? तो जारवा, शोम्पेन और सेंटिलीज। ये याद रखिएगा कि जारवा, शोम्पेन और सेंटिलीज ये जनजाति जो है सो अंडमान निकोबार में रहते हैं। वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार शोम्पेन जनजाति मतदान किया था। ये जो शोम्पेन जनजाति है यह 2014 में पहली बार जो है सो लोकसभा चुनाव में मतदान यानी वोट दिए थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जारवा, शोम्पेन और सेंटिलीज ये जनजाति अंडमान निकोबार में रहते हैं और इसमें से शोम्पेन जनजाति जो है यह पहली बार 2016 में लोकसभा के चुनाव में मतदान किए थे। अब नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप यह अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। तो लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है और यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था वह एक पर्वतीय है, जो पर्वत है जो जल के अंदर डूबा हुआ है, पर्वतीय द्वीप है जो जल के अंदर डूबा है, और कुछ जो है सो ज्वालामुखी द्वीप है। जबकि लक्षद्वीप जो है यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। तो ये चीज़ अंतर याद रखिएगा कि लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार जो है सो जलमग्न पर्वत है और कुछ जो है सो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। और ये इस लक्षद्वीप में जो है सो कुल 36 द्वीप है, जिसमें से है 10 ही द्वीप जो है सो रहने वाला है और बाकी सारे द्वीप में जो है सो कोई भी आदमी नहीं रहता है। कावारत्ती जो है यह लक्षद्वीप की राजधानी है जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है और यह कावारत्ती जो है सो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य मुख्य द्वीप से अलग करता है। तो लक्षद्वीप में एक मिनिकॉय, लक्षद्वीप समूह में मिनिकॉय एक द्वीप है, उस मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल जो है सो लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है और इस मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है सो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप जो है उससे मालदीव को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से, लक्षद्वीप में कुछ द्वीप से, तो मिनिकॉय द्वीप से, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। तो ये हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इससे याद रखिएगा कि यह अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। इसमें कुल 36 द्वीप है, जबकि केवल 10 में ही आबादी है, बाकी सारे द्वीप में कोई भी निवास नहीं करता है। और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है और लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप जो है सो मिनिकॉय है और मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट द्वीप जो है सो वह श्रीहरिकोटा है। यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है। तो श्रीहरिकोटा जो है सो मुख्य भूमि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के मुख्य भूमि के तट पे अवस्थित द्वीप है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो श्रीहरिकोटा में जो है तो भारत का एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा जो है यह श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि पुलिकट झील को
बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर स्थित द्वीप है, झील है। तो पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित झील है। नेक्स्ट है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप यह जो है सो आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है। तो पम्बन द्वीप जो है यह आदम ब्रिज या जिसे राम सेतु कहा जाता है उसी का भाग है और यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो पम्बन द्वीप जो है सो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसे आदम ब्रिज या राम सेतु, यह जो है पम्बन द्वीप यह आदम ब्रिज या राम सेतु का ही एक भाग है। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। तो रामेश्वरम जो है यह पम्बन द्वीप पर ही स्थित है और यही रामेश्वरम के जो है सो एपीजे अब्दुल कलाम थे, यहीं इनका जन्म हुआ था। यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। तो पम्बन द्वीप जो है सो मन्नार की खाड़ी में स्थित है और यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और यह आदम ब्रिज जिसे राम सेतु कहते हैं उसका एक भाग है। तो पम्बन द्वीप से इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप यह जो है सो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देश के बीच विवाद के चलते इन दोनों देशों के बीच यानी इन द्वीप को दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है। तो न्यू मूर द्वीप जो है यह बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच स्थित है और सीमा के बीच स्थित होने के कारण इस द्वीप को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद था, जिसके कारण इस द्वीप को दो भागों में बांट दिया गया है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम द्वीप। इसे जो है सो पहले व्हीलर द्वीप नाम था, बाद में इसे नाम चेंज करके इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। यह ओडिशा के सागर तट के परे और राजधानी ओडिशा के जो राजधानी भुवनेश्वर है इससे 150 किमी दूर स्थित एक द्वीप है। तो अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह ओडिशा तट से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किमी दूर पर स्थित एक द्वीप है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। तो भारत जो अपने मिसाइल मुख्य रूप से मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र का जो प्रक्षेपण यानी परीक्षण करता है यानी मिसाइल का जो परीक्षण करता है वो वह इस अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से ही करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत अपने मिसाइल का परीक्षण व्हीलर द्वीप से करता है और यह व्हीलर द्वीप जो है सो ओडिशा में स्थित है। यह ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह माजुली द्वीप जो है यह समुद्र में स्थित द्वीप न होकर के नदी का एक द्वीप है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा है। तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह असम के में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी नदी के मध्य में स्थित द्वीप है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या सघन है। माजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया। माजुली द्वीप इतना बड़ा है इसे असम जो है अपना 33वां जिला घोषित कर दिया है। इसके साथ ही यह देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है। तो माजुली द्वीप जो है यह देश का पहला नदी द्वीपीय एक जिला बन गया है। तो ये सारे द्वीप थे जो देख लिए हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। भारत के द्वीपों में मुख्य रूप से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये दो बड़े बड़े द्वीप समूह थे। उसके अलावा छोटे छोटे द्वीप समूह थे। जो न्यू मूर द्वीप यह भारत और बांग्लादेश के सीमा के बीच स्थित था। उसके बाद व्हीलर द्वीप जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। उसके बाद विशाखापट्टनम द्वीप। उसके बाद यहाँ पे जो है सो पम्बन द्वीप था, भारत और श्रीलंका के बीच पम्बन द्वीप। उसके बाद जो है सो यहाँ गुजरात के पास जो है सो द्वीप है, दमन द्वीप जिसे कहते हैं। तो ये सारे
द्वीप थे जिन्हें विस्तृत में देख लिए हैं। अब इस रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। यानी 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल से कौन सा द्वीप अलग होता है। 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है दक्कन पास किसके बीच स्थित है। तो दक्कन पास जो है यह दक्षिणी अंडमान और छोटा यानी लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। दक्कन पास किसके बीच स्थित है। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है दीव एक द्वीप है। तो यह जो है गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है। नेक्स्ट है श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। तो श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि पृथक करता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो यह जो है प्रवाल उत्पत्ति से निर्मित द्वीप है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लक्षद्वीप समूह जो है सो प्रवाल निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो एक बैरन और दूसरा नारकोंडम है। तो अब इसका ऑप्शन सी होगा। बैरन जो है यह मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, जबकि नारकोंडम जो है यह उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है न्यूमूर द्वीप कहाँ है। तो न्यूमूर द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है और बटा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। तो दीव जो है यह द्वीप है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सज़ा के नाम से सेलुलर जेल जो है वह जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन बी होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो यह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है दीव स्थित है। तो दीव जो है यह खंबात की खाड़ी में स्थित है। खंबात की खाड़ी यह गुजरात में है और दीव यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है यह रामेश्वरम द्वीप स्थित है और न्यूमूर द्वीप जो है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है तो 36 है, जबकि जिसमें 10 ही द्वीप में आबादी है, बाकी सब में कोई व्यक्ति नहीं रहता है। नेक्स्ट है न्यूमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, ये सही है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, तो ये सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। तो यह अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार का दक्षिणी नोक है। नेक्स्ट है राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो राम सेतु जो है यह पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है।
तो यह व्हीलर द्वीप का नाम जो है सो APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह क्या है? तो ये सभी द्वीप जो है सो वह प्रवाल के उद्गम के है। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह स्थित है वह प्रवाल निर्मित द्वीप है। तो इसका ऑप्शन बी होगा कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में बायरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बायरन ज्वालामुखी द्वीप जो है यह अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। अंडमान में से भी यह मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, जबकि नारकोंडम द्वीप जो है वह उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम डैश किया गया है। तो हैवलॉक द्वीप जो है इसका नाम दिसंबर 2018 में बदल दिया गया है। अब इसका नाम जो है सो स्वराज द्वीप है। नेक्स्ट है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है यह लक्षद्वीप और मालदीव से अलग करता है, यानी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न जो है सो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।